हिमालय के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बहन सुनहरी दोनों एक साथ साथ रहा करते थे। उसमें से टुनटुनी बहुत मेहनती थी। टुनटुनी जितना मेहनती थी उतना ही उसकी बहन सुनहरी बहुत लालची थी। दोनों एक दिन एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे बहन सुनहरी, घर में राशन खत्म हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि हमें कोई ना कोई खेती कर लेनी चाहिए। बहन टुनटुनी, तुम तो ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात है कि हम लोग खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो किसी चीज की खेती करने आता ही नहीं। सुनहरी बहन, तुम चिंता मत करो, यहीं पास में एक कबूतर मामा है। हम कबूतर मामा से खेती के बारे में कुछ पूछ लेते हैं चल के। बात तो तेरी सही है टुनटुनी, चल कबूतर मामा के पास चलते हैं जल्दी से। दोनों जल्दी से उड़कर कबूतर के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर मामा, ओ कबूतर मामा, कबूतर मामा कहाँ है आप? कबूतर मामा जल्दी आइए। अरे टुनटुनी बेटा, मैं थोड़ा काम कर रहा था। मैं फसलों के लिए एक ऐसी दवा बना रहा था जिससे कि फसलों में कोई कीड़े ना लगे और हमारे फसल हरी भरी और ताजे हों। लेकिन मामा, फसल में कीड़े लगना तो अच्छी बात है ना। अगर फसल में कीड़े लगेंगे नहीं तो हम लोग कीड़े कहाँ से खाएंगे? ओ टुनटुनी बेटा, तुम लोग अभी बच्चे हो और बच्चों वाली ही बात कर रहे हो। कीड़े तो हम एक दिन में ही खा के खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बारिश में हमें खाने के लिए दाना तक नसीब नहीं होगा। मामा, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ओहो, ऐसा कौन सा काम है जो तुम दोनों बहनें को अपने मामा की याद आ गई? मामा, हम दोनों लोग भी खेती करना चाहते हैं, लेकिन तो हमें यह पता नहीं कि हम लोग खेती करें तो किस चीज की करें। अरे बेटा, तुम लोगों की खेती करने की क्या जरूरत है? अभी तो तेरे मामा जिंदा हैं। तेरे मामा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुम लोगों को खाना पानी तेरे मामा ही दिया करेंगे। लेकिन मामा, हम लोग तो अब बड़े हो रहे हैं, हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोगों को भी मेहनत करके कुछ ना तो कुछ काम करना ही होगा। तो ठीक है बेटा, मेरे पास थोड़ा मटर के बीज है, इस मटर को तुम ले जाकर मटर की खेती शुरू कर दो। कबूतर टुनटुनी और सुनहरी को मटर के बीज दे देता है और उन्हें खेती के बारे में ठीक ठीक सारी बातें समझा देता है। अब वे दोनों बीज को लेकर अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। बहन सुनहरी, एक खेत तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इसी खेत में अपनी मटर की खेती शुरू कर देते हैं। सुनहरी थोड़ी लालची थी। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, एक खेत तो हमारे घर से बहुत दूर है। मेरी मानो, मेरे घर के पास जो खेत है उसी खेत में हम लोग मटर की खेती करते हैं और मैं अपने घर से उस मटर की खेती की निगरानी भी रख सकूंगी। अरे वाह सुनहरी बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। दोनों चिड़िया बड़े मेहनत से खेत को बनाती है और उसमें मटर के बीज को बो देती हैं। कुछ दिनों बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है। सुनहरी बहन, हमारे खेत में बहुत अच्छे मटर लगे हुए हैं। अब हमें बारिश के मौसम में दाने की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मटर के पकते ही हम लोग इस मटर को आधा आधा बांट लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर के पकने के बाद हम दोनों लोग आधा आधा मटर का बंटवारा कर लेंगे। टुनटुनी और सुनहरी दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, टुनटुनी तो मटर का बंटवारा करने के लिए कह रही थी। अगर उसने मटर का बंटवारा किया तो हम लोगों को आधा आधा मटर मिलेगा। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ मटर मैं तोड़कर अपने
घर में लाके रख देती हूँ। ऐसा कहकर सुनहरी चिड़िया मटर के खेत में चली जाती है और उस खेत से मटर को तोड़कर अपने घर में लाके रख देती है। ऐसा वह बार बार करने लगती है। उसके अगले सुबह जब टुनटुनी अपने खेत पहुँचती है तो हे भगवान, ये क्या हो गया? बड़े मेहनत से मैंने इस मटर की खेती की थी, किसी ने तो मेरे मटर की चोरी ही कर ली। बहन, वो कालू चोर ही होगा। छोड़ो बहन, जिसके भाग्य में था वह मटर ले गया। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मटर की फसल पककर तैयार हो गई थी। टुनटुनी और सुनहरी दोनों आधा आधा मटर को बांट लेते हैं और अपने अपने घर में रख देते हैं। कितनी मेहनत से हमने इस मटर की खेती की थी, लेकिन कोई चोर हमारे मटर को चुरा ले गया। छोड़ो, जो भी हो, मुझे जितना मटर मिला है वो मेरे के लिए पर्याप्त है। मैंने टुनटुनी को बुद्धू बना दिया। मेरे पास टुनटुनी से ज्यादा मटर है। अब मुझे बहुत दिनों तक कुछ काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके उसी रात जोर से बारिश आ जाती है और सुनहरी चिड़िया की मटर में बारिश का पानी लग जाता है, जिससे सुनहरी चिड़िया की मटर खराब हो जाती है। उसके सूखे मटर भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। तब सुनहरी रोने लगती है। सुनहरी की रोते हुए आवाज सुनकर टुनटुनी सुनहरी के घर आती है। अरे सुनहरी बहन, आप रो क्यों रही हैं? बहन, मेरे सभी मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन सुनहरी बहन, ये वही मटर है ना जो हम दोनों खेत से उगाए थे? लेकिन आपकी मटर सड़ कैसे गई? मेरी मटर को तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बहन टुनटुनी, ये सब मेरे लालच का फल है। उस दिन मैंने लालच में आकर मटर पकने से पहले कच्ची मटर को एक रात जाकर चुपके से तोड़ लाई थी। वही कच्ची मटर बारिश का पानी लगने से जल्दी खराब हो गया और उसी के साथ साथ जो सूखे मटर थे वो भी खराब हो गया। बहन टुनटुनी, अब मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरा लालच अब मुझे ही खा गया। चल कोई बात नहीं सुनहरी, कम से कम तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। लालच बहुत बुरी बात है। अब तू ज्यादा मत सोच, मैं तुझे अपने आधे दाने में से आधा दाना तुझे दे दूंगी। बहन टुनटुनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम मुझे अपने आधे दाने देने के लिए तैयार हो। बहन टुनटुनी, तुम बहुत दयालु हो। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। टुनटुनी बहन। इस प्रकार टुनटुनी सुनहरी को माफ कर देती है और दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। कश्मीर के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर लौट रही थी, तब उसकी नजर बाजार में बिक रहे भुट्टो पर पड़ती है। मम्मा, कालू अंकल के दुकान पर भुट्टे बिक रहे हैं। मम्मा, हम लोगों को भुट्टे खाए बहुत दिन हो गए। मम्मा भुट्टे खरीद लो ना मम्मा, हम लोग भुट्टे घर पे ले जाकर उसको भून कर खाएंगे। मम्मा खरीद लो ना मम्मा। क्यों सनी भैया, आपका भी मन कर रहा है ना भुट्टे खाने को? अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोगों का मन भुट्टे खाने का कर रहा है तो ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं अभी दुकान पर जाती हूँ तुम लोगों के लिए भुट्टे। तब टुनटुनी चिड़िया भुट्टे खरीदने के लिए कालू कौवे के दुकान पर जाती है। अरे ओ कालू जी, आप ये भुट्टे कितने में दे रहे हो? बहन, ये पूरे 100 रुपए किलो भुट्टे हैं। ये कश्मीर के जंगलों के भुट्टे हैं। हे भगवान, सब तो रात में ठगते हैं, तुम तो दिन में ही ठग रहे हो। ऐसी क्या बात है तुम्हारे भुट्टों में जो तुम इतने महंगे भुट्टे बेच रहे हो? देखो टुनटुनी बहन, ये कश्मीर के जंगलों के भुट्टे हैं, इसलिए ये इतने महंगे हैं। अगर तुमको लेना है तो लो, वरना तुम अपने रास्ते नापो। वैसे भी तुम मेरे दुकान से कुछ लेती नहीं,
बस दाम पूछ के चली जाती हो। अरे कालू भैया, आप गुस्सा क्यों होते हो? ए लो 20 रुपया और मुझे एक भुट्टे दे दो। भुट्टे को लेकर टुनटुनी अपने घर आती है और उस भुट्टे को उसके बच्चे बड़े चाव से खाने लगते हैं। मम्मा, ये जो बचे हुए भुट्टे हैं उसको हम फेंकेंगे नहीं, उस भुट्टे को हम अपने खेतों में लगा देंगे। जब ये भुट्टे बड़े हो जाएंगे तो हम इस भुट्टे को खाएंगे भी और बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे भी कमाएंगे। वाह बेटे सनी, तुमने तो बड़े समझदारी वाली बात की है। फिर तो हमें रोज रोज ऑफिस भी नहीं जाना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इस भुट्टे को अपने खेत में जल्दी से लगा देते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस भुट्टे के बीज को अपने खेतों में लगा देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी के भुट्टे बड़े हो गए थे। अरे वाह मम्मा, हमारे खेत में तो बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भुट्टे लगे हुए हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा करते हैं मम्मा, इस भुट्टों को हम जल्दी से तोड़ लेते हैं और इन्हें बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत से भुट्टे को तोड़ लेती है और उन्हें बाजार बेचने के लिए लेकर जाती है। भुट्टे ले लो भुट्टे, प्यारे प्यारे भुट्टे ले लो, सस्ते भुट्टे ले लो, कश्मीर के जंगलों के भुट्टे हैं, आओ आओ मेरे भुट्टे ले लो। ये सब बातें कालू कौवा अपने दुकान से सुन रहा होता है। वह चिड़िया के पास आता है और कहता है कि ये कश्मीरी भुट्टे इतने कम दाम में क्यों बेच रही हो टुनटुनी? कालू भैया, ये वही भुट्टे हैं जो मैं आपके दुकान से लेकर गई थी। इन भुट्टों के बीजों को मैंने खेती की और जब ये भुट्टे बड़े हो गए हैं तो मैं इन्हें बाजार में बेचने के लिए लेके आई हूँ। कालू कौवा टुनटुनी के दुकान पर ज्यादा बिक्री देखकर वह अपने घर गुस्से से चला जाता है और टुनटुनी की फसल को कैसे बर्बाद किया जाए इसकी योजना बनाने लगता है। मुझको कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। ए टुनटुनी चिड़िया जब से दुकान खोली है तब से मेरे सारे ग्राहक इसी के दुकान पर चले गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चिड़िया बहुत जल्दी अमीर हो जाएगी और मैं बहुत गरीब। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना तो कुछ करना होगा। मैं ऐसा करता हूँ, बाजार से जाकर केमिकल खरीद के लाता हूँ और टुनटुनी के खेत में डाल देता हूँ, जिससे इसकी फसल खराब हो जाएगी। उसके अगली ही रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खेत में वो केमिकल लाकर डाल देता है जिससे उसकी फसल खराब हो जाए। उसके अगले सुबह जब कालू कौवा अपने खेत पर अपनी फसल को देखने जाता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने तो टुनटुनी चिड़िया की खेती खराब करने में गया था, ये तो मेरी ही खेती खराब हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? ये मुझसे क्या हो गया? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल बात ऐसी है कि कालू कौवा जो केमिकल टुनटुनी के खेत में डालने के लिए लाया था वह कालू की पत्नी गोरी ने अपने खेत में कीटनाशक की दवा समझकर अपने खेत में डाल दिया था, जिससे उसकी फसल खराब हो गई। कालू कौवा अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफी मांग रहा था और अपने को कोस रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा को अपने गलतियों का एहसास हो गया था और वह टुनटुनी से भुट्टे खरीद कर मंडी में बेचने लगा था, जिससे टुनटुनी की बिक्री और बढ़ गई थी और वे लोग और भुट्टे उगाने की सोच रहे थे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम उनसे अच्छा और क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।